तो यहाँ पे कल जो बताया गया था उसको पहले थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। जैसे ये बताया गया था कि साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। उसी तरह से कॉस ए प्लस बी का जो वैल्यू हुआ वो कॉस ए इंटू कॉस बी हुआ था, और माइनस में क्या हुआ था, साइन ए इंटू साइन बी हुआ था। अगर हम यहाँ पे टेन ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो बताना इसका फॉर्मूला हुआ था टेन ए प्लस टेन बी, और वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी हुआ था। तो ये चीज हुआ था। अब हम लोग देखेंगे माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन उसको देखने से पहले थोड़ा सा एक चीज ये समझो कि हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड एंगल जो हुआ था उसमें ये पढ़े थे कि साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन माइनस थीटा का वैल्यू, और ये कॉसेक सेक एंड कॉट के बारे में भी पढ़े थे, ठीक है। लेकिन इसमें अगर देखें तो इसमें एक बात बताओ, हम बताए थे कि ये माइनस थीटा मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा की सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये इसका जो वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा होता है, और ये तो जैसे वैसा ही रह जाता है, कॉस थीटा रहता है, और ये क्या होता है टेन, यानी कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है इसमें। तो अब हम लोग ये अगर लेंगे तो अगर हम यहाँ पे अब माइनस वाला अगर फॉर्मूला अगर मान लेते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट बी इक्वल टू माइनस एंगल बी। हम बी के जगह क्या मान लिए, माइनस बी मान लिए, ठीक है, यानी बी को रिप्लेस करके क्या लिख दिए, माइनस बी, ठीक है। तो माइनस बी अगर लिख लेते हैं तो एक बात बताओ, ये जो दिया हुआ है साइन ए लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, और बी के जगह क्या लिखेंगे, माइनस बी लिखोगे, तो यहाँ पे माइनस बी लिख दिए, ठीक है। तो माइनस बी अगर लिख दिए बाबू तो बताओ इसका फॉर्मूला कितना होता है, साइन ए होता है, और क्या होता है, कॉस बी होता है। तो कॉस बी होता है तो बताना यहाँ पे कॉस बी, बी के जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस बी लिखा हुआ है, और उसी तरह से ये क्या लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस कॉस ए, और इंटू साइन के जगह बी के जगह क्या लिखोगे, माइनस बी लिखोगे। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, साइन ए आ गया, ए आ गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस बी, और ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, अभी बताएं कॉस माइनस बी का कॉस बी ही रहता है, कॉस बी हो गया, और यहाँ पे प्लस में क्या हो गया, कॉस ए, और साइन माइनस बी का फॉर्मूला माइनस में होता है, तो माइनस को क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। यानी साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो साइन ए इंटू कितना हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कितना हो गया, साइन बी हो गया। उसी तरह से अगर हम बात करें कि कॉस ए माइनस बी की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट हम ए माइनस बी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए होता है और कॉस बी होता है, तो बी की जगह क्या लिख दोगे, माइनस बी लिखोगे, फिर माइनस है तो माइनस लिखोगे, और साइन ए है तो साइन ए लिखोगे, और बी की जगह क्या लिखोगे, माइनस बी लिखोगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस ए, और ये कितना कॉस बी ही रहता है, पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। और उसी तरह से ये माइनस कितना हो गया, साइन ए, और साइन माइनस बी जो दिख रहा है तो बी जो है माइनस से हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, साइन बी। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला आ गया कितना आ गया, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ये हो गया। उसी तरह से अगर देखिए टेन ए माइनस बी की अगर हम बात करें तो टेन ए माइनस बी की अगर हम बात करें तो टेन ए माइनस बी में जो होता है वो क्या होता है, वो लिखेंगे ऐसे, टेन ए लिखेंगे, फिर प्लस होता था फार्मूला में, देखो फार्मूला में ये टेन ए प्लस टेन बी की जगह क्या लिखोगे, माइनस बी, और वन प्लस कितना होता है, सॉरी वन माइनस क्या होता है, टेन ए होता है, और क्या होता है, टेन माइनस बी होता है। अगर इसमें अगर हम इसको सोल्व करें ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेन ए, और ये टेन माइनस बी का फॉर्मूला माइनस टेन होता है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, माइनस टेन बी, और बटा में कितना हो जाएगा, वन माइनस माइनस ये वाला चला आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेन ए इंटू कितना हो गया, टेन बी हो गया। तो यहाँ से ये टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला आ गया ये आ गया, यानी ये वाला कितना हो गया, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना आ गया यहाँ से, टेन ए माइनस टेन बी
और बटा में 1 प्लस tan A इंटू tan B आया। तो ये इसका फॉर्मूला। अब देखो तीनों एक जैसा है, प्लस वाला जो है, ठीक है, तो प्लस वाला में ये अगर फॉर्मूला है तो अगर यहाँ माइनस लगाते हैं तो देखो फॉर्मूला क्या आया, वो देखो ये चीज इस टाइप से आया। तो यानी अगर हम यहाँ माइनस अगर लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ गया है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस लगाओगे तो ये नीचे क्या आ गया, प्लस आ गया है। यहाँ माइनस लगाओगे तो प्लस के नीचे क्या आ गया, माइनस, और माइनस की जगह क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये माइनस वाला फॉर्मूला हो गया। अगर यहाँ पे माइनस लगाओगे तो बस प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस। यहाँ माइनस लगाओगे तो माइनस की जगह प्लस हो, और यहाँ माइनस लगाओगे तो प्लस की जगह माइनस हो गया, और माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है। अब हम लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखना है कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो देखते हैं इससे। तो ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू कितना है 4/5 है, एंड कॉस बी का जो वैल्यू है वो 5 कितना है 13। एक बात बताओ, साइन का अगर फॉर्मूला यहाँ पे 4/5 है, इसका मतलब P/H यानी परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस दिया हुआ। तो साइन है तो इसका एक काम करते कॉस निकालते, क्योंकि जो फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है, साइन ए प्लस बी या ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी। और ये सब का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस टाइप से होता है, यानी साइन कॉस का यूज होगा। तो यहाँ पे अगर साइन ए दिया हुआ है तो कॉस ए भी फाइंड कर लो। बताओ हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, P/H है तो B/H होता है ना, तो B इसमें कितना हो जाएगा, B कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 कितना लोगे 4 लोगे। उसी तरह से इसमें अगर देखें cos A की अगर हम बात करें तो ये B/H है, तो P अगर निकालेंगे तो 12 बटा कितना हो जाएगा 13। अब देखो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, ये ए एंड बी जो है वो लाइज कर रहे हैं कौन सा, 0 एंड π/2 के बीच में, π/2 बोलूं 90 डिग्री, यानी 0 एंड 90 के बीच में ए एंड बी लाइज कर रहे हैं। इसका मतलब ए एंड बी दोनों कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉस से कॉसेक सारा के सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन अगर निकाले तो यहाँ पे बताना ये साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू क्या होता है, साइन बी होता है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से होता है तो बताना साइन ए का वैल्यू कितना है 4/5 है, एंड कॉस बी का वैल्यू कितना है, कॉस यहाँ बी लिखोगे, कॉस बी का वैल्यू कितना है 12/13 प्लस 3/4 इंटू कितना हो गया 5 बटा, सॉरी कॉस ए का वैल्यू ये हो गया, एंड साइन बी है तो साइन बी यहाँ पे साइन लिखोगे बाबू, साइन बी लिखोगे तो ये जो कॉस बी आया है वो कितना आया 5/13 5/13, कॉस ए का वैल्यू कितना है 3/4, एंड साइन बी का वैल्यू कितना है 12/13। अब इसको सोल्व करोगे ना, तो ये सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे ये 3/4 नहीं होगा, कहीं गलती कर दी, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 5 लिखोगे, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 गुने 13, तो ये 4 गुने कितना हो गया 5 हो गया, और 3 गुने कितना 12, यानी 20 प्लस 36/65, यानी 20 और 30 50, 56 बटा कितना हो गया 65। तो इस तरह से इसको फाइंड करना है। एक और फाइंड कर लेते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन, लास्ट वाले में क्वेश्चन में जो कह रहा है 4 में, वो क्या कह रहा है cos a माइनस बी। तो cos a माइनस बी का जो फॉर्मूला हुआ था cos a इंटू कॉस बी, माइनस वाला में प्लस हुआ था कितना sin a इंटू साइन बी हुआ था। तो यहाँ पे बताना ये cos a इंटू कॉस बी है, cos a का वैल्यू कितना दिया हुआ, cos a का वैल्यू कितना है 3/5 है, एंड cos b का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 5/13 है, प्लस साइन ए का वैल्यू कितना है 4/5 है, एंड साइन बी का वैल्यू कितना है 12/13 है। तो ये बताना यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम लोगे तो 15 बटा कितना हो गया 65 हो गया, और ये 48/65 हो गया। दोनों का एलसीएम लोगे 65, यानी 15 प्लस कितना हो गया 48, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 1 5, यानी 63 बटा कितना आ गया 65 आ गया। तो इस तरह से इसको फाइंड करना है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्वाड्रेंट को देखना है, और क्वाड्रेंट जो था ए एंड बी जो दोनों लाइज जो कर रहा था कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा था। तो इस तरह से इसको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। तो ये क्वेश्चन को अगर देखें ना, तो ये क्वेश्चन में cos a का वैल्यू दिया हुआ है cos b का, cos a निगेटिव में है, cos b ये पॉजिटिव में है।
हमको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए देखो साइन ए प्लस बी लाना है, तो साइन ए प्लस बी लाने के लिए साइन भी आएगा कॉस भी आएगा, बट दोनों कॉस में ही दिया हुआ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू कितना है, -24/25 है। अब बताइए 24 और 25 है यानी बी एंड एच है, तो अगर परपेंडिकुलर निकालोगे तो 25 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 625 माइनस 24 किसका होता है 576, घटाओगे तो ये शायद 49 होगा, और 49 का वैल्यू कितना हो गया 7। अब देखो ये कॉस ए है तो साइन ए कितना होगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे ये जो ए का जो वैल्यू दिया है वो ए कौन सा क्वाड्रेंट में है, ए पाई है और ए है, और 3 पाई बाई कितना है 2। देखो यहाँ पे पाई ये है, 3 पाई बाई 2 ही है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, तो tan और cot पॉजिटिव होता है थर्ड में। तो ये बताना है इसमें ये cos देखो निगेटिव में आया कि नहीं। अगर साइन ये भी निकालेंगे तो p/h होता है तो 7/25 है, ये भी क्या आएगा निगेटिव में आएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है, ये भी क्या आएगा निगेटिव में। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें ये वाला cos a है, अगर हम cos b देखते हैं, cos b कितना था, cos b का जो वैल्यू है वो कितना है 3/5 है। ठीक है, तो 3/5 है। अब एक बात बताओ, ये जो दिया हुआ है ना वो बी का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाइज कर रहा है, 3 पाई बाई 2 से बड़ा है एंड 2 पाई से छोटा है, मतलब बी जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो बताना फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा के सारा निगेटिव होता है। तो बी और एच मालूम है, तो पी अगर निकालोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर साइन बी अगर निकालोगे तो साइन बी का फॉर्मूला p/h होता है यानी 4/5। और देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो साइन निगेटिव होता है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे माइनस लगा दोगे। तो अगर यहाँ पे ये माइनस लगा दी बाबू, तो आप बताओ फर्स्ट क्वेश्चन जो फाइंड करना था वो साइन ए प्लस बी फाइंड करना था। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कितना होता है कॉस बी, और प्लस में क्या होता है कॉस इंटू साइन बी होता है। तो साइन ए का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ, साइन ए चलो ढूंढते हैं, -7 बटा कितना है 25 है, एंड कॉस बी कितना है 3/5 प्लस कॉस ए का वैल्यू -24 बटा कितना है 25 एंड मल्टीप्लाई में कितना हो गया साइन बी का जो वैल्यू है वो कितना है -4/5 है। अब देखो यहाँ पे जब दोनों का एलसीएम लोगे ना तो 25 × 5 होगा यानी 7 या 21 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 24, तो ये कितना हो जाएगा 24 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो ये 96 हो गया, और जब दोनों को ऐड करोगे ना तो 6 में 1 घटेगा 5 हो गया, 9 में 2 घटा 7 हो गया, और ये 25 × 5 25 या 75 यानी 3 बटा कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरह से ये जो आंसर हो गया वो कितना आ गया 3/5 आ गया। उसी तरह से इसका अगर सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें ना तो सेकंड क्वेश्चन में कितना है cos a प्लस b है, तो इसका जो फॉर्मूला होती है वो कितना होती है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो यहाँ पे बच्चा एक काम करते cos a का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, cos a का वैल्यू -24 बटा कितना है 25 है, एंड cos b का जो वैल्यू दिया है वो कितना है जल्दी से फाइंड कर, cos b का जो वैल्यू है वो 3 बटा कितना है 5 है, माइनस साइन a का वैल्यू कितना है, साइन a का वैल्यू -7/25 एंड साइन b का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ -4/5। जब एलसीएम लोगे ना तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करके लोगे, ठीक है, यानी यही मिल रहा है कॉमन। तो ये 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -72 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये पहले से ही माइनस दे रखा है, 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया, 28 और 72 कितना होता है 100 होता है, तो 100 बटा कितना हो गया 25 × 5 यानी ये 4 हो गया, यानी 4/5 कितना आ गया 5 आ गया। तो ये इस तरह से होगा, ठीक है, इसको इस तरह से फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो शुरू करते हैं अब इस क्वेश्चन को। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, देखो जैसे दिया हुआ है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें ना तो एक बात बताओ, हम इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी साइन 78 को ए मान लेते हैं और कॉस 18 को बी मान लेते हैं। तो ये कॉस 78 दिया हुआ है एंड कितना है साइन 18 है, तो बताना इसका जो फॉर्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है साइन ए प्लस
सॉरी माइनस होता है ना, तो साइन ए माइनस कितना होगा, बी होगा। तो साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला 78 में 18 को घटाओगे कितना आएगा, साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये हो गया इसका वैल्यू √3/2। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो cos 80 cos 20 फिर sin 80 sin 20, यानी दोनों cos एक साथ है, दोनों sin एक साथ है, और ये पॉजिटिव है, प्लस है, तो प्लस में है तो माइनस का फॉर्मूला होता है। यानी इतना को हम लोग क्या लिखेंगे, ये cos 80 है तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो cos 80 -20, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा cos 60, और cos 60 का जो वैल्यू होता है 1/2, क्योंकि यहाँ पे कितना होता है cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या बताएंगे कि cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। अब देखो इस क्वेश्चन अगर 9 नंबर की अगर बात करें तो 9 नंबर का LHS को लिख लेते हैं, और LHS में क्या लिखा है cos 105 है और cos 15 है। अब देखो ये जो फाइंड करने हमको लाना है sin 75 लाना है और 15 लाना है, देखो सबको साइन में लाना है। अच्छा कॉस को अगर साइन में चेंज करेंगे तो एक बात बताओ, कॉस को साइन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, या चेंज कहाँ पे होता है 90 या 270। तो हम ये 105 जो लिखा हुआ है ना उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 प्लस क्या लिख सकते हैं, 105 को 90 प्लस कितना लिख सकते हो 15 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो cos 15 है उसको 90 माइनस क्या लिख सकते हो 75 डिग्री लिख सकते हो। तो 90 माइनस 75 तो लिख सकते हो। अब एक बात बताना, ये 90 प्लस थीटा, ये यहाँ पे ये 90 है, तो 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में, और 90 पे तो पहले चेंज होता है, जब 90 पे पहले चेंज होता है तो cos क्या हो जाएगा sin 15 हो जाएगा। अब cos 90 प्लस थीटा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cos एक पॉजिटिव होता है, इसलिए cos क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये माइनस में क्या हो गया sin 15 डिग्री हो गया। उसी तरह से यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा sin 75 लिखोगे, यानी sin 75 को पहले लिख लो, यानी sin 75 माइनस कितना हो गया sin 15 डिग्री हो गया। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन का ये जो है ना ये LHS से चले ना तो ये RHS मेरा कितना हो गया, ये आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे, तो शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे, तो ये क्वेश्चन को अगर देखें ना तो इसका सबसे पहले LHS को लिखते हैं। देखो ये क्वेश्चन को लाना है साइन में लाना है बाबू, साइन में जैसा ही लाना है तो सबको साइन में पहले चेंज कर दो। साइन में चेंज करेंगे tan a का फॉर्मूला क्या होता है साइन a इंटू क्या होता है cos a होता है, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा साइन b बाई cos b हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे कितना हो गया साइन a बटा कितना हो गया cos a माइनस कितना हो गया साइन b बटा cos b। अगर ऊपर का एलसीएम लोगे ना तो ऊपर का एलसीएम cos इंटू cos b आएगा, नीचे का भी एलसीएम cos a इंटू cos b आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आता है। तो अब इसमें क्या करेंगे ना ध्यान से देखो, एलसीएम अगर लोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए इंटू कॉस बी, एलसीएम क्या हो गया cos a इंटू cos b प्लस cos b इंटू लिख दो cos b, cos a है cos a इंटू कितना हो गया sin b। उसी तरह से इसका भी एलसीएम अगर लोगे बाबू तो कितना हो जाएगा cos a इंटू cos b हो जाएगा। तो ये वाला कितना हो गया sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू कितना हो गया sin b हो गया। तो ये दोनों तो कट गया, और जब कट गया तो यहाँ पे ये कितना आ गया, ये दोनों कट कर कितना आया, ये sin a इंटू cos b, और प्लस में कितना है cos a इंटू साइन बी। उसी तरह से नीचे अगर देखें तो यहाँ पे कितना है साइन ए इंटू कॉस बी है, और माइनस में क्या है कॉस ए इंटू साइन बी। और देखो इसका फॉर्मूला ऊपर वाले का होता है साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है साइन ए प्लस क्या होता है बी होता है, और नीचे वाला का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए माइनस बी होता है। तो शायद यही लाना था आरएचएस में साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी लाना था, जो कि आ चुका। अगर हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना तो इस क्वेश्चन में पता है cos 11 है sin 11, cos 11 sin 11। अब बताइए 11 है और लाना है 56, तो बताइए 56 जो है वो 11 से कितना ज्यादा है। तो अगर इसको देखें ना तो 45 प्लस 11 को लिख सकते हैं, तो हम चलते नहीं इसका आरएचएस को लिखते हैं, आरएचएस से थोड़ा सा सुविधा होगा। तो यहाँ पे ये जो tan 56 जो दिख रहा है ना इसे 56 को क्या लिख सकते हो tan क्या लिख सकते हो 45 प्लस कितना लिख सकते हो 11 लिख सकते हो। अब बताओ tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है tan 45, यानी tan a प्लस कितना होता है tan b होता है, बटा में 1 माइनस क्या होता है tan a इंटू tan b। अब बताओ tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो अगर यहाँ tan 45 का वैल्यू 1 लिख देंगे तो tan
1 प्लस कितना tan 11, 1 tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा tan 11। 1 हो गया। tan 11 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, sin a बटा cos b यानी cos 11। उसी तरह से 1 माइनस कितना हो जाएगा, sin 11 बटा कितना, cos 11। अगर इसका एलसीएम लेंगे ना तो यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है यानी 1 और cos 11 का एलसीएम cos होगा और इसका भी cos होगा। तो जब इस तरह से अगर होगा तो बताना यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम लेकर दोनों कट जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो गया, cos 11 प्लस sin 11 बटा कितना, cos 11 इसका एलसीएम हो गया था। उसी तरह से यहाँ भी एलसीएम कितना हो जाएगा, cos 11 यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos 11 माइनस sin 11, ये दोनों कट गया और कट कर कितना आ गया, cos 11 डिग्री प्लस sin 11 बटा sin 11। तो यही लाना था, एलएचएस में लाना था, ठीक है। तो एलएचएस में ये लाना था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये शायद आ गया होगा समझ में।